आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है ठीक से? ठीक है। हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक को देख रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन है। भगवान कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति कर्मकांड कर रहा है, वेदों के कर्मकांड को कर रहा है, उसका सारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। जो वेदों के प्रयोजन को समझते हुए व्यवसायत्मक बुद्धि से, निष्काम भावना से निष्काम कर्मयोग करता है / हमारे अर्थ में हम लोग समझ रहे हैं भक्ति योग करता है। मेरे पीछे बोलिए। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कितने लोगों को ये अनुभव हो रहा है कि वयम तू ना वितृप्यामः? ऐसा लग रहा है कि वही श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर एवर फ्रेशनेस का महसूस होता है ना। यावन अर्थ उदपाने, जितना अर्थ जितना प्रयोजन, उदपान, उदपान का अर्थ क्या लिया? उदपान को तोड़ेंगे तो क्या होगा? उदक पानम, जल पीने वाले, ग्लास आदि से, ग्लास से, कुएं तगाड़ी से मिल जाता है। सर्वतः संप्लुत उदके, सम्यक रूप से प्लुत उदक, जिसमें जो महान हृदय यानी महान जलाशय है, जिसमें खूब पानी भरा हुआ, ओवरफ्लोइंग है, उससे वो सारे अर्थ मिल जाते हैं। तावान सर्वेषु वेदेषु, उसी प्रकार से वेदों में जो कुछ लिखा है कर्मकांड आदि के द्वारा, जिसके द्वारा वो कुछ कहते हैं कि तुम्हें सुख मिलेगा थोड़ा थोड़ा, और उसके लिए क्या है? अप्सरा चाहिए तो ये पूजा करो, ये चाहिए धन चाहिए तो ये पूजा करो, ऐश्वर्य चाहिए तो ये पूजा करो, धन और संतान का सुख चाहिए तो ये मिलता है। सुख की ही प्रलोभन वेद दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और उसके लिए व्यक्ति अलग अलग नियमों का पालन कर रहा है। तो कह रहे हैं वह सब कुछ ब्राह्मण से विजानता, जो ब्रह्म में निष्ठ है और उसको जानने वाला है, उसको वह प्राप्त कर लेगा भगवान का भजन करके, तो उसको वो सब प्राप्त हो जाते हैं। कहने का आशय ये है कि जिसको भक्ति का सुख प्राप्त हो गया, उसके आगे सारे सुख, उसमें सारे सुख सम्मिलित हैं, ये कहने का अर्थ है। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि व्यवसायत्मक बुद्धि का फायदा नहीं है। बहुत बड़ा फायदा है, असीमित फायदा है, तो इसलिए बुद्धिमान है भक्त लोग। कृष्ण से भजे से बड़ा चतुर। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद गीता भूषण। गीता भूषण टीका। यह बुद्धि उस व्यक्ति को कैसे प्राप्त होगी जो सभी वेदों का अध्ययन कर रहा हो? उस अध्ययन में लंबा समय लगेगा और विक्षेप होने की भी संभावना हो सकती है। पिछले श्लोक में बोला गया था 2.45 में क्या बोला गया था, देखिए तब समझ में आएगा लिंक। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। तो कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद जो है वह त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से का मैनेजमेंट कर रहे हैं, और तुमको गुणों के पार जाना चाहिए। तो मान लो कि कहे कि अरे भाई वो वेद ही पढ़ता रहेगा, कौन सा सेक्शन उसमें निर्गुण है कौन सा नहीं है, तो वो भ्रमित नहीं हो जाएगा। वेद पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन बीत जाएगा, और ये देखे ये कौन सा, ये यहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे क्या लिखा है, मैं निर्णय करूँ, तो ये सब पढ़ते पढ़ते उसका समय व्यर्थ नहीं हो जाएगा, और हो सकता है भ्रमित भी हो जाए। आपने देखा है कि जब बहुत ज़्यादा किताब पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार की किताब पढ़ते हैं, तो यहाँ तो वो लिखा है, यहाँ तो ये लिखा है, वहाँ तो वो लिखा है, वहाँ तो ये लिखा है, वहाँ तो ये लिखा है, तो वहाँ वो लिखा है, और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और समझ नहीं पाता है कि भगवान कौन है और जीवन का लक्ष्य क्या है। समझ पाते हैं इस बात को जी? तो एक बात है, क्या कठिनाई होगी? एक तो बहुत लंबा समय लगेगा, सारे वेदों को पढ़ने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? भागवतम कितने लोगों ने पूरी पढ़ ली है? ठीक है, पढ़ ली है। आप पूछ रहा हूं अलग तरह से, आप कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है इधर। श्रीमद् भागवतम कितने लोगों ने पढ़ ली है? यह क्या कहने का मतलब है? पढ़ ली है का क्या आशय है? पढ़ ली है कि रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी श्लोक को पूछा जाए तो समझ में कितना आ रहा है वो। हाँ, हम गीता पढ़ लिए, ठीक है,
गीता का एक श्लोक कितना समझ में आ रहा है। एक भक्त बोल रहे थे इधर कि हम 700 श्लोक याद रखना चाहते हैं। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि एक श्लोक मुझे याद रहे जब उसकी जरूरत पड़े। यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। पहली तो नहीं लग रही, मैं समझा रहा हूँ ना। हर क्षण आप मानते हो कि इस श्लोक की जरूरत है हमको कि व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदना बहुशाखाय अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। अभी हम प्रसाद पा रहे थे, पराठा बन गया था और चटनी भी लेके आओ, नहीं मिली चटनी, टमाटो चाट। देख रहे हैं अब बुद्धि हो जाती है ना, बहुशाखा। वो तो प्रसाद के ही बारे में बात कर रहे हैं, फिर भी बहुशाखा हो जाती है कि नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि मैं ही ऐसा हूँ, आप लोग तो बिल्कुल ऐसे है ना, ऊपर उठ गए, ऐसा नहीं है। जब तो चर्चा कर रहे हैं बहुशाखा, ये करना है, वो करना है, ये करना है, इज इट नॉट। बात में चटनी खाने में लगी हुई तो वजन कैसे होगा। अपना ही मजाक बना रहे हैं आप लोग, तो कभी ऐसा होता नहीं होगा। ठीक है, आप लोग समझ नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन तो खैर एक श्लोक याद तो रहे पहले, उसके बाद दूसरा श्लोक याद रखेंगे ना। एनीवेज, तो वेदों को खूब पढ़ रहा है वो, वेदों का अध्ययन कर रहा है। तो आप सोचिए कि अब हम लोग तो 18,000 श्लोक नहीं पढ़ पाए भागवत के। 700 श्लोक गीता में से एक श्लोक भी अप्लाई कर ले तो बहुत बड़ी बात है। एक श्लोक आप अप्लाई करते हैं, यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्वकेल विषय भूंजते तो अगम पापम ये पचन्ते आत्म कारण। ये श्लोक हम लोग सीख गए कि प्रसाद ही खाना है। ये अच्छा, ये भगवान अच्छी बात बोली है। और हम लोग होटल में तो कभी नहीं खाते हैं ना, पूछ लो डॉलर से। ना नहीं खाते, खाए ठीक है। तो एक श्लोक अप्लाई करना। तो वेदों का अब इतना अध्ययन कैसे करेगा, स्वाभाविक सी बात है, तो टाइम बहुत लगेगा। उस अध्ययन में लंबा समय लगेगा और विक्षेप होने की भी संभावना हो सकती है। विक्षेप मतलब होता है जो उद्देश्य था वेद का वो न पढ़ के कहीं और चला गया। कभी आप लोग से ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हैं और गलत रास्ता पकड़ा, तो जहाँ जाना था उसकी जगह घूम के कहीं और चले गए। स्पेशली अब यहाँ से जाइए आप, मान लीजिए इधर हिसार वगैरह जाए ना, तो इतने सारे वहाँ पे उसमें टर्न्स हैं, एक टर्न गलत पकड़ लिया, अब हिसार की जगह पहुँच जाएंगे आप कहीं और। तो वेद पढ़ रहा है, वेद का उद्देश्य पता है नहीं है। वेद का उद्देश्य जानने के लिए वेद पढ़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को, उसको पता नहीं है कि वेद का उद्देश्य क्या है। वेद का उद्देश्य जानने के लिए वेद पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते भ्रमित हो जाएगा कि नहीं। तो संभावना हो सकती है। इसलिए यहाँ श्लोक का दूसरी तरह से अर्थ किया जा रहा है कि उसको वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? वेद का जो प्रयोजन है वो उपनिषद पढ़ करके हो जाता है, तो सारा कुछ कर्मकांड पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी बताता हूँ उसका बहुत सुंदर अर्थ लिया है। एक विशाल जलाशय से, सुनिए ध्यान से, एक विशाल जलाशय से एक व्यक्ति केवल उतना ही पानी का उपयोग करता है जितना उसे नहाने या पीने के लिए चाहिए। वह पूरी झील का उपयोग नहीं करता है। एकदम अलग तरह से, यावन अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके। वेदों में और उपनिषदों में भी जो आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो, उतना ही ज्ञान एक व्यक्ति वेदों से ग्रहण करेगा जब वह वेदों का अध्ययन कर रहा हो। ब्राह्मणस्य और आत्मज्ञान का इच्छुक हो, विजानता। यह अर्थ श्रीपाद रामानुजाचार्य जी स्वीकार करते हैं। ऐसी बुद्धि उपनिषदों के ज्ञान से बहुत शीघ्र ही प्रकट हो जाती है जो वेदों के अपनी शाखा के भाग हों। अर्थात सभी वेदों को पढ़ने के बजाय व्यक्ति को केवल उपनिषद पढ़ने होते हैं जिसमें आत्मज्ञान का वर्णन होता है, और उसमें भी उसे वेद के वही भाग पढ़ने होते हैं जो परंपरा में से पढ़ाए जाते हैं। पहले पढ़ ले लीजिए, उसको बताता हूँ फिर। यावन और तावन शब्दों को दोनों पंक्तियों में रखना चाहिए। जरा देखिए इसका अर्थ क्या है, श्लोक देखिए। तो कह रहे हैं सर्वतः संप्लुतोदके, संप्लुत उदक। तो कह रहे हैं वेद एक महान जलाशय के समान है, लेकिन यावन अर्थ, तुम्हारा जितना प्रयोजन है उतना ही जल ग्रहण करो। थोड़ा अर्थ समझ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्या हमारा अर्थ है, वो अर्थ कौन जानता है? ब्राह्मण से भी जानता है, जो ब्रह्म में निष्ठ है, जो चाहता है कि उसके आत्म साक्षात्कार हो, वो समझता। तो इसलिए तावान सर्वेषु वेदेषु, तो सारे वेदों में वो उतना ही ग्रहण करेगा जिससे उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो। समझ में आ रहा है? क्या आप लोग ऐसे हैं? अगर ये समझ में आ रहा है तो आप उत्तर हाँ या ना में बताइए। क्या आप ऐसे हो? रेवती शर्मा माता जी, आप ऐसी हैं? क्यों आप ऐसी हैं? बताइए, माइक पे बताइए, बोलिए, माइक पे ऑन कीजिए।
क्योंकि प्रभु जी हम भक्ति योग कर रहे हैं ओके, भगवान की आप प्रसन्नता एकदम आगे चले गए। वेदों का प्रयोजन क्या है? वेदों का प्रयोजन है कि इतने धीरे से बोल रही हैं, डाउट इसको डाउट ऐसा डाउट वेदों का प्रयोजन है, पता नहीं क्या है वेदों का प्रयोजन, बताइए। प्रभु जी मुझे क्लियर नहीं पता। हाँ देखिए, तो क्लियर नहीं बता। अब कितनी देखिए मासूमियत की बात है। जब क्यों किया आपने आज, क्या भगवान चाहिए की आपको? प्रसन्नता के लिए। इस्कॉन वृंदावन के टेम्पल प्रेसिडेंट बनना है आपको? नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान की प्रसन्नता हो जाएगी तो क्या चाहिए आपको? भगवान की सेवा लिस्ट वो प्राप्ति होगी। टेलीग्राम से भेजो ना लिस्ट में, कार, बंगला। नहीं प्रभु जी, भगवान की सेवा प्राप्त होगी, भगवान का धाम प्राप्त होगा। अब बताओ, ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा वेद का प्रयोजन क्या है? जी, अल्टीमेट गोल है भगवान की भक्ति, वही है वेदों का प्रयोजन। तो ये तो पूछ रहा था, उसमें डाउट क्या है? अमेजिंग है कि देखो ये कितना सुंदर बात है कि इस्कॉन के डिवोटी कर रहे हैं लेकिन उनको मालूम नहीं क्यों क्या ये अद्भुत है। काम बढ़िया कर रहे हैं, करवाया जा रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं इसलिए कन्विंस कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं उनको हम कन्विंस कर रहे हैं। इज इट नॉट? सभी लोग ऐसे कर रहे हैं ना। कौन बंगला गाड़ी मांग रहा है? आप में से कोई बंगला गाड़ी मांग रहा है? राजकुमार जी जब कर रहे थे कुछ मांग रहे थे? बंगला गाड़ी कुछ नहीं मांगते। राजकुमार होकर के आप राज्य नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, तो अब आश्चर्य की बात है ना, कोई मांग रहा है गाड़ी बंगला, कुछ नहीं मांग रहा है। जब कर रहे हैं भगवान के ये ना नाम में रुचि नहीं हो रही, थोड़ा और रुचि हो जाए, तो रुचि होने का मतलब भगवान का प्रेम मांग रहे हो। इज इट सिंकिंग इन? तो अब आपको वो वेद की ऋचाओं को पढ़ता है यहाँ पे? हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? भगवान के जप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, भगवान की प्रणाम कर रहे हैं, है ना, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो और क्या जरूरत है पढ़ने की? आप लोग वैसे इस श्लोक को जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? और समझ में आ रहा है कि जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, तो प्रैक्टिकल जी रहे। तो बहुत बार लोग आक्षेप करते हैं कि पढ़ा गीता पे तो बोलने वाले बहुत हैं। पहली बात तो यही गलत है, गीता पे बोलने वाले बहुत कम है प्रामाणिक रूप से। दूसरा, फिर कहते हैं अप्लाई कौन कर पाता? तो हमें कहा आपके सामने दिखा दिया, आप अप्लाई तो कर रहे हैं। आप कौन से मंदिर ज्वाइन किए हैं? कोई मंदिर ज्वाइन नहीं, घर वाला मंदिर ज्वाइन किया, तो घर में रह रहे हैं। इज इट नॉट? सब लोग यानी कि कोई कहे कि भाई भले ब्रह्मचारी साधु सन्यासी लोग ही भगवत गीता जी सकते हैं, ये एकदम गलत बात है। इसीलिए मैं आपका इंटरव्यू लिया अभी, और यही इंटरव्यू में सभी लोग सही उत्तर देंगे, ना जानते हुए सही उत्तर देंगे। वेद का प्रयोजन क्या है? प्रभु जी वेद का प्रयोजन बहुत मुश्किल है। अरे भाई, गुरु जी से सुन लिया, प्रभुपाद जी से सुन लिया, महाप्रभु सुन लिया, वेद का प्रयोजन है भगवान की भक्ति को जानना। तो सही उत्तर है, सही उत्तर है। सही उत्तर में भी कॉन्फिडेंस नहीं है। जो आप लोग 24 घंटे कर रहे हैं उसको बोलने में भी कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस से बोलिए, वेद का उद्देश्य है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। तो ये जानता है, जो ये तो लिखा है इस टीका में, जो जानता है वो उतना ही ग्रहण करेगा वेद से जिससे उसकी भक्ति बढ़े। अब समझ में आया? यावन अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लोत। यद्यपि झील में बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन उस झील से वो उतना ही स्वीकार करेगा जितना उसको उसके प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अब मैं से पानी ग्लास इधर, बस ग्लास दीजिए। आपको ये मान लीजिए ग्लास है, अब एक बहुत बड़ी झील है, मानसरोवर चलें? आप कौन सी झील अच्छी लगती है? मानसरोवर, कैलाश में चलते हैं गर्मी के समय, ठीक है, कहीं जस्ट थॉट एक्सपेरिमेंट। तो आप कहें प्यास लग रही है, तो आप मुंह बाएंगे आप सुरसा की तरह गिलास आप पी जाए वहाँ पे? नहीं, मानसरोवर का सारा पानी नहीं पी सकते हैं, केवल एक गिलास उठाएंगे अपना पी लेंगे। हमारे बाबा जी जब हमको ऋषिकेश लेके गए थे तो अपना ग्लास खुद लेके जाते थे। हमको समझ में नहीं आता अपना ग्लास क्यों लेके जाते हैं। आइडिया अच्छा है, गंगा जी बस बैठेंगे, किसी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गिलास लेके पी लेंगे पानी। नॉट आइडिया अच्छा है, कहाँ मांगेंगे? कहते थे कहीं हम जा रहे हैं तो पानी कहाँ मिलेगा, हो सकता है ग्लास ना मिले, तो ये अपना ग्लास लेके पी लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? बड़ा सुंदर। इसको महाराज समझाते हैं कि देखो करम कमंडल कर गए, बहुत सुंदर है, ये कर्म का कमंडल है। तो भाई अब गंगा जी में पानी बहुत है, लेकिन अब आपका कर्म का कमंडल जितना उतना ही लेंगे ना। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो क्या बात यहाँ पे टीका में ये कही गई कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शास्त्र को वो शास्त्र के वेद के उसी भाग को ग्रहण करेगा
जिससे उसकी भक्ति बढ़े। ये बात सिंपल है। तो अब आपकी भक्ति कौन से शास्त्र से बढ़ती है तो बड़ा स्पष्ट है, और वो है पका हुआ फल, वेद का पका हुआ फल। देखिए, दो काम करने हैं। एक तो आपको दूध पीना है और आपको फल खाना है और फल का रस लेना है, अन्न नहीं ग्रहण करना। प्रभु जी आजकल पहेली क्यों बजाते हैं आप? पहेली नहीं, शास्त्र बोल रहा। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। समझ आ रहा है कि सारे उपनिषद जो है गाय हैं, दुग्धा हमारे ठाकुर जी कृष्ण हैं। देखो, कृष्ण ग्वाला बनने के लिए तैयार है, गीता बोलने के लिए कृष्ण ग्वाला बनने के लिए तैयार हैं, बताइए। और अर्जुन बछड़ा बनने के लिए तैयार हैं, बछड़े हैं अर्जुन, है कि नहीं? और दूध दुहा जा रहा है, और उस गीता के अमृत रूपी दूध को, अमृत को जो महान बुद्धि वाले हैं वो सब पीते हैं। तो सुबह अभी हम लोग दूध पीते हैं मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, और शाम को हम लोग खाते हैं फल। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव का निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। ये जो वेदों का पेड़ है उसमें ये पका हुआ फल है। वो फल है तो छिलका कहाँ है? तो छिलका नहीं है, इसलिए कह रहे हैं रस रूप है। छिलका नहीं है और गुठली भी नहीं है, बस सारे लोग पीते जाओ भागवतम के। तो सुबह आपने क्या पीना है? दूध पीना है। कोई बोलते क्या पी क्या? दूध पी क्या है? कहाँ गए थे? वो दूध में गए थे। शाम को क्या करना है? फल खाने गए थे। अन्न हमने अन्न नहीं खाते, अन्न खाते हैं जब हम प्रसाद देते हैं, अन्यथा दूध और फल। अन्न के संग जो है ना, दूध नहीं पीना चाहिए और अन्न के संग फल नहीं खाना चाहिए। इसीलिए हम लोग खा के आते हैं, घंटे के बाद इसमें हम जो है दूध पी रहे होते हैं, और उसके बाद शाम को भी थोड़ा गैप दे करके हम लोग फल खा रहे होते हैं। मेरी बात में खाली मजाक में बोल रहा हूँ। कहने का अर्थ यही है कि सुबह गीता पढ़ रहा है और शाम को भागवत पढ़ रहा है, तो उसके अलावा और कुछ पढ़ने का प्रयोजन नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग है, इसी एग्जाम्पल को लीजिए। कोई व्यक्ति को दूध चाहिए तो गाय के बस थन से उसका मतलब है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग वो दूध मिल जाता है, चला जाता है। जिसको हाँ, और ये तो सुना है, आम खाइए ना, पेड़ क्यों गिन रहे हैं? अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं? आम खाइए, पत्तियां क्यों गिन रहे हैं? यस, तो वेद का पेड़ जो है उसकी जो पत्तियां हैं वो सब वेद की ऋचाएं कही जाती हैं। तो उस पत्ती गिना है। अच्छा, ये बताओ उपस्थित भक्त वैष्णव जन, ये बताइए, आप लोग जो आम खाए हैं, मालकोंस बोलते हैं, कौन सा मालकोंस? नहीं, मालकोंस तो राग का नाम होता है। वो होता है बहुत सारे, अल्फांसो, मान लीजिए अल्फांसो आम मैंगो खा रहे हैं, तो कभी सोचे हैं कि इस पेड़ पे कितनी पत्तियां होंगी? इधर कोई हाथ खड़ा कीजिएगा। इधर का लखनऊ वाले बहुत से लोग हैं, लखनऊ का दशरथी आम आपने बहुत सारे खाए होंगे। मैं तो 5-5 किलो खाता था जो घर में था, अब तो कोई इतना देता नहीं। तो खैर जो भी है, तो अब दशरथी आम खा रहे हैं, पूरा पेटी रख दिया। तो कौन सोचता है कि वह पत्ती कैसी होगी? आम की पत्ती कौन चबाए? यहाँ तक कोई नहीं चबाया। अब समझ में आ गया। जो वेदों का प्रयोजन है वो गीता भागवत पढ़ करके हो गया, तो अब वेद कौन छानेगा? क्यों छानेंगे? गॉट इट? ये श्लोक का इसको इस तरह से अर्थ ले रहे हैं। भक्ति बढ़ाने वाले जो शास्त्र हैं वो ग्रहण करेंगे। देखियो, अब बात आएगा कि भाई आत्मज्ञान देने वाले भी तो बहुत सारे उपनिषद हैं, बहुत सारे शास्त्र, उसमें क्या ग्रहण करेंगे? सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषदों का सार क्या है? भगवत गीता। तो भगवत गीता और भागवतम ये सब पर्याप्त है। और इसी को बोल रहे हैं 1.1.2 में, और कोई शास्त्र पढ़ करके भगवान आते हैं हृदय में क्या? कहते हैं आ सकते हैं, तो कहते हैं तुरंत आते हैं क्या? और कोई शास्त्र सुन रहा हो तो हो सकता हो थोड़ी देर में आए, लेकिन यहाँ तो सुनने की इच्छा से ही भगवान आ जाते, तो फिर और शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या है? कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? वेद व्यास जी स्वयं बोल रहे हैं, जो सारे शास्त्र लिख चुके हैं। श्रीमद् भागवतम लास्ट ग्रंथ है व्यासदेव जी का। समझ पा रहे हैं बात? सारे वेद लिख दिए, इसके बाद वेदांत, और वेदांत लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए तो फिर अंत में श्रीमद् भागवतम लिखे। उसके बाद मुझे नहीं पता कि उसके बाद कोई और ग्रंथ लिखे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उसके बाद नहीं लिखे। लिखने की जरूरत भी क्या है? प्रयोजन समझिए। प्रयोजन ये है कि हृदय में भगवान हमेशा रहें। वो क्या कब होगा? जब कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो श्रीमद् भागवतम को सुनने मात्र से ही हृदय में प्रेम होने लगता है।
तो हो गया ना प्रयोजन सिद्ध। तो अब भी वेद छानेंगे। तो यही बात बोल रहे हैं भगवान कि जो व्यक्ति समझ गया कि मेरे जीवन के लक्ष्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, तो वो उतना ही वेद से ग्रहण करेगा जिससे उसकी भक्ति बढ़े। ये पिछले श्लोक से लिंक है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना। तो वेद प्रायः गुणों के मैनेजमेंट करते, तुम्हें उससे नहीं फंसना है, उसमें मैनेजमेंट में मत फंसो, गुणों के मैनेजमेंट में तुम भक्ति में जोड़ो। क्योंकि गुणातीत व्यक्ति कैसे होगा? भगवान की भक्ति करके। कुछ क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना। क्या आप लोग मन में से ब्लैंक तो नहीं हो रहे हो कि क्या बोल रहा हूं? यू कैन गिव एन अफर्मेशन, मुझे भगवत गीता समझ में आ रही है, मुझे प्रभु जी की बात पूरी तरह समझ में आ रही है, मुझे भगवान की बात अब एकदम आ रही है। ये आपको अफर्मेशन लेके आना चाहिए। हे भगवान, मुझे लग रहा है जूम पे भी बहुत दुखी लग रहे हैं लोग। पिछले श्लोक में बोला भगवान ने कि त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद कर्म कांड में भाग से डील कर रहा है, तुमको कर्म कांड से डील नहीं करना है। नेस्त्रय गुण्य भवार्ज, तुम गुणातीत हो जाओ। तो गुणातीत हो जाए तो कैसे होंगे? वेद का एक सेक्शन है जो आपको गुणातीत होने में मदद करेगा। तो बस तुम उतने, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तुम्हारा प्रयोजन है गुणातीत होना। गॉट इट? तो जो शास्त्र तुम्हें गुणातीत होने के लिए शिक्षा दे रहे उतना ही ग्रहण करो। तो उसमें भी क्या ग्रहण करो? जो तुम्हारी भक्ति बढ़ाने वाले हो। क्योंकि देखिए, निर्विशेष ब्रह्म में जो जाएगा वह भी गुणातीत हो जाएगा, और वैकुंठ जाएगा तो भी गुणातीत हो जाएगा। तो हमें कौन से, किस तरह से गुणातीत होना है? वैकुंठ जाकर गुणातीत होना है। आज तो मुझे बहुत डर लग रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म में चला गया वह क्या गुणातीत नहीं हुआ? आई एम नाउ रियली fearful। नहीं समझ पा रहे हैं? निर्विशेष ब्रह्म में जो जाएगा क्या वो प्रकृति के पार नहीं चला गया? चला गया। तो वो भी एक तरीका है, वो भी ज्ञानोपनिषद दे रहे हैं कि कैसे निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाओ। और श्रीमद् भागवत बता क्या रही, वो खुद ही ट्रांसपोर्ट कर देगी आपको वैकुंठ में। शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके, भगवद गीता का श्रवण करके, भक्ति करके हम कहाँ पहुंचेंगे? वैकुंठ। तो वैकुंठ गुणातीत अवस्था है कि नहीं? हे भगवान, इतना धीरे धीरे से आप लोग के बुलेट एकदम इंजन बहुत स्लो चल रहा लग रहा है, नींद आ रही है क्या? तो अब आप लोग का प्रयोजन क्या है? एक मिनट को दीजिए। हिरण भाई, आपका क्या प्रयोजन है? गुणातीत होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? यस प्रभु, होना चाहते हैं। किस प्रकार से होना चाहते हैं? ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं कि वैकुंठ जाना चाहते हैं? वैकुंठ जाना चाहते हैं। अब समझ में आ गया। तो आप कौन से शास्त्र पढ़ेंगे? वह शास्त्र जो आपको ब्रह्म में लीन होना सिखाए, या वह शास्त्र जो आपको वैकुंठ की प्राप्ति कराए? वह शास्त्र जो वैकुंठ की प्राप्ति और वो दोनों ही शास्त्र किसके भाग हैं? वेद के। और कर्मकांड का हमें क्या नहीं? देखिए, ध्यान दीजिए, कर्मकांड का अपमान नहीं करेंगे, ठीक है? अपना जिन लोग के लिए आवश्यक है वो पढ़ें, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। गॉट इट? तो यही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हृदय है वेद, उससे जो काम की चीज़ है वो आप ग्रहण कर लीजिए। वो काम की चीज़ है वह शास्त्र जो हमारी भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। तो हम लोगों को कई बार कहे कि आप वेद पढ़े हैं, नहीं, हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। और क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि जो वेद का प्रयोजन हम समझ पा रहे हैं। ओके, प्रभुपाद जी का तात्पर्य, वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। मतलब जो व्यक्ति एकदम भोग में पड़ा हुआ है उसको कर्मकांड के द्वारा धीरे धीरे नियम में लाया जाए। रेवती माता जी को दीजिए, आप जब ज्योतिष के द्वारा किसी कुछ बताती हैं तो उसके मन में क्या होता है? भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके मन में क्या अच्छा होती है? जो आपके पास कोई ज्योतिष से सीखने आते हैं, नॉर्मली क्या इच्छा करते हैं लोग? प्रभु जी, एक बार दोबारा बोलेंगे आप? कोई कोई आपसे ज्योतिष के रूप में आप हेल्प मांगने आता है, अभक्त, तो उसके मन में किस प्रकार की इच्छा होती है? इन जनरल भौतिक इच्छाएं होती हैं। जैसे जैसे प्रॉपर्टी चाहिए, संतान का अच्छा हो, करियर हो जी, पैसे हो जी। और उसके लिए आप क्या बताते हैं? कुछ प्रभु जी, मोती पहनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जी जी, अब नेक्स्ट बताइए। हाँ, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आपको हरे कृष्ण मंत्र भी पता है, लेकिन इन जनरल आप उनको उनकी मानसिकता को देखकर क्या बताएंगे? ठीक है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन आल्सो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। गॉट इट? इसी प्रकार से वेद भी करता है। भर्सना नहीं कीजिएगा, फिर हम वेद का अपमान करने लग जाएंगे। क्योंकि वो व्यक्ति, अब उसको कहो कि नहीं, तुम जो है बस अब एक निष्काम भाव से भगवान का भजन करो, उसको नहीं समझ में आएगा। उसका प्रॉपर्टी चाहिए, भजन, ये क्या है? जब क्या करूँगा मैं? दोनों बात पता है ना आपको?
आप तो शायद हरे कृष्ण मंत्र भी बताते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सामान्यतः कोई एस्ट्रोलॉजर को तो नहीं कर सकता, लेकिन सामान्यतः व्यक्ति दोनों बात जान रहा है, लेकिन उसकी स्थिति को देखकर बोलेगा ना अभी हरे कृष्ण नहीं, ये एक्सटर्नल एडवाइस लो। तो ये एक्सटर्नल एडवाइस इसलिए दी गई ताकि वे नियमों का पालन करने लग जाए। भले अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, लेकिन वो नियम ऐसे बनाए गए हैं कि धीरे धीरे करके वो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, उसको समझ में आएगा कि ये चीज़ सुखी नहीं है। आप लोग शायद स्मरण कर रहे हैं, कल भी बाल प्रबोधिनी में हम ये चर्चा कर रहे थे, वैदिक नियमों का पालन करने से भी व्यक्ति शुद्ध होता है और विचक्षणा होता है। टाइम अधिक लगता है, लेकिन उसको समझ में आने लगता है। बहुत गंभीर बात है। हम सब लोग श्रद्धा से युक्त हैं। श्रद्धा के बिना जीव नहीं हो सकता, और वो इस पर निर्भर करता है कि हमारा चित्त किस गुण से अफेक्टेड है। ब्यूटीफुल पॉइंट्स आर गोइंग टू कम। भगवद गीता 17.3 देखिएगा, अभी मत देखिएगा, बाद में देखना, अमेजिंग है। हर व्यक्ति का विशेष प्रकार का चित्त है, बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, और उस मतलब गुणों से प्रभावित है, और उस गुणों के प्रभाव के कारण उसकी विशेष प्रकार की श्रद्धा है, और वह ऐसे ही लोगों के संगति करेगा जो ऐसी ही श्रद्धा से युक्त हैं। कितने लोग देख पा रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। 1 2 3। ओह वेरी गुड, वाकई देख पा रहे हैं, इधर भी देख पा रहे हैं आप लोग। अब हम लोग दारूबाज होते तो हम लोग शराब के तमोगुण से प्रभावित होती हमारी चेतना, यार ये बहुत बढ़िया है कि नहीं? अब आप लोग अपने चित्त को देखिए, एकदम आपके मन में भाव नहीं होगा कि अच्छी चीज है। उदित कराने का प्रयास कीजिए कि अच्छा चीज है, नहीं उदित हो रहा ना। कोई आपको कितना भी कर ले, कन्विंस नहीं कर सकता कि शराब अच्छी चीज है, नहीं आ सकता ना। चरणामृत, हाँ चरणामृत तो बहुत अच्छा है, लाइन में लग के लेंगे। अरे पागल हो क्या यार, तुम 2 बूंद के लिए इतना लंबी लाइन लग रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छा है, भगवान के पास से आया है। गंगा जल सब कुछ पवित्र मान रहे हैं, राधा कुंड का जल जो भी है। तो ये समझ पा रहे हैं, श्रद्धा उसकी गुणों के अनुसार है। तो जो भगवान का भजन कर रहे हैं, सब लोग भक्ति कर रहे हैं, तो आप लोग मानते हैं ना गीता बहुत अच्छा है, गीता अच्छा है, आ रहा है ना। गीता खराब है, ये उदित करवा सकते हैं अपने में? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। कैसे करना? ना ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं चित्त की अवस्था को, और ये चित्त की अवस्था गुणों के प्रभाव के अनुसार हो रही है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों का आंखों में डॉलर रूप राशि किसको दिख रहा है? नयन हेरी वो सदा डॉलर रूप राशि, डॉलर 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 डॉलर। तो आप देख रहे हैं कि दौलत आदि की इच्छा नहीं भक्तों की है, जो आवश्यक धन चाहिए वो तो मिल ही जाता है, लेकिन डॉलर रूपी राशि किसी को दिख रही है? बोलो जल्दी से बोलो, नहीं दिख रही है। हाँ ठीक है, गुड। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाली डॉलर डॉलर दिखाई पड़ता है, तो वह भी श्रद्धा उनकी रजोगुण से प्रभावित है, और इसीलिए वो ऐसे लोगों की संगति करते हैं। शेयर मार्केट में अधिक लोग होते हैं गीता क्लास से। ये जो मैं बोल रहा हूं आप लोग दिखेगा तब मजा आएगा। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो अब इतना बड़ा समूह है जीवों का, तो उनकी क्रमिक विकास कैसे होगा? तो यही होगा, कर्म कांड करेंगे, धीरे धीरे नियमों का पालन करेंगे, शुद्ध होंगे, आगे जाकर के अगले जन्म में फिर ज्ञान कांड करेंगे, ऐसे करके। इज दैट अंडरस्टूड बाय ऑल डिवोटीज? ठीक है। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15 में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। अभी पूछा गया था वेद का प्रयोजन क्या है? भगवान को समझना। अतः अच्छा, अब इसका अर्थ क्या है? अच्छा, ये आज तक कभी मैंने पूछा नहीं। ये बताएं कि भगवान को समझने का अर्थ क्या है। आप लोग घबराओ मत, मैं कोई डांट रहा हूं क्या? आज तक कभी डांटा है क्या आप लोगों को? तो घबराते क्यों हैं आप लोग? आप तो हंस रहे हैं। कभी डांट नहीं रहा हूं। What is the meaning of understanding Krishna? Do you understand this? आप बताओ हिरन भाई। भगवान को जानना मतलब जो भगवान की दिव्यता है, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान जो क्रियाएं करते हैं, उसको जानना। यस, जैसे आप सुनते हैं, बिल्कुल सही उत्तर। आप लोग घबरा रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि किसी को समझ रहे हैं, तो मतलब क्या है? भैया तुम ज़्यादा मत बोलो, तुमको हम समझ रहे हैं। सुना आपने? समझ रहे हैं का मतलब तुम कितने बड़े गुरु घंटाल, हम समझ रहे हैं। ऐसे बोलते हैं कि नहीं? हम समझ रहे हैं। क्या बोल रहे हो? हमको बना रहे हो? हम समझ रहे हैं तुम क्या बोल रहे हो। कहाँ हो तुम? समझ रहे हो? जहाँ हो तुम हो वहाँ हम पहले ही पहुँच चुके हैं। ऐसे बोलते हैं कि नहीं हीरो के? मतलब तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या स्वभाव है, हम सब समझ रहे हैं।
यही तो समझने का अर्थ हुआ ना किसी व्यक्ति को। तो एकदम आपने सही बोला, भगवान का रूप कितना सुंदर है, माधुरता, ऐश्वर्य भगवान का और माधुर्य, भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य को समझना, ये भगवान को समझना होगा। सच्चिदानंद भगवान हैं तो कैसे हैं, उसको समझना भगवान को समझना होगा। गॉट इट? तो ये है वेद का उद्देश्य कि जीव समझे कि भगवान कैसे हैं। और वो कैसे समझेगा? भगवान की भक्ति। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उसके साथ अपने शाश्वत संबंध को भी समझना। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि न सिर्फ कृष्ण के गुणों को समझना, बल्कि ये समझना कि ये मेरे कृष्ण के गुण हैं। समझ में आया? देखिए, ऐसे मैं अगर आपके गुणों को समझ रहा हूं तो मैं कहूँगा मेरे मित्र हिरेन प्रभु के गुण हैं, और आपकी माँ आपके गुणों को समझेंगी तो क्या सोचेंगी? मेरे बेटे के ये गुण हैं। आपकी बहन के सोचेंगे मेरे भैया के ये गुण हैं। कुछ समझ में आ रहा है? गुण वही है, गुण वही है, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने संबंध के अनुसार उस गुण को थोड़ा अलग अलग तरह से रिलेट करेगा। डू यू एग्री विद दैट? यस। तो यह भी समझना, कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में हुआ है। ममेवांश जीवलोके जीवभूतः सनातन मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो जितने भी जीवात्मा हैं वह मेरी शाश्वत दास है, सेवक है। भगवान ने बोला अंश है, सेवक। जीवात्मा भगवान के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। बहुत अच्छा चीज़ प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं। क्या प्रयोजन है वेदों का? वेदों से हमें क्या ग्रहण करना है? वह तरीका सीखें जिससे हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत जागृत हो जाए। कई बार समझाया गया है कि जैसे हम सो रहे होते हैं तो हम सब लोग याद रखते हैं कि हमारे माता पिता कौन है। हमें लग रहा है कि इस समय भी जागृत वैसा नहीं है। कुछ भी बोलेंगे तो हाँ प्रभु जी ने हाँ बोले हाँ। अरे रोबोट हो क्या? हाँ, जब सो रहे तो याद है कि भाई कौन है, माँ कौन है? तो वो नहीं थे ना। दिन में भी हम रेस्ट करते हैं, तब भी हो सकता है माँ खाना बना रही हो, भाई कहीं काम पे गया हो, लेकिन याद रहता है कि भाई माँ है कुछ। तो यहाँ जगत में आप देख रहे हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तब तो कुछ याद नहीं रहता। एक भक्त आए थे, हमने कहा आप माला करते हैं? कहते तो माला, एक माता जी थी, एक माता जी की माताजी पिताजी सब आए थे, कल ही की बात है। तो हमने कहा क्यों माला क्यों नहीं करती हैं? इसको जाना होता है स्कूल। देखते क्या बहाना है, पहले बहाने क्या निकलते हैं। कितने बजे स्कूल जाता है लड़का? एक लड़का 7:30 बजे। तो हमने कहा हम तो 4 बजे की बात कर रहे हैं, क्या इतना समय लगता है खाने में? क्यों भाई शिवा, एक आदमी खाना बनाने में कितना समय लगेगा? मैक्स 1 घंटा। जब ब्रह्मचारी को 1 घंटा लग रहा है तो माता जी लोग तो अब मैं कहा से 20 मिनट में बना देंगे, आधे घंटे में एक आदमी का। तो चलो काट लिया, 7:30 से आधा घंटा पीछे चले गए तो हो गया 7 बज गया। तो अब बताइए कि 4 से 7 में क्या करते हैं? तो उनकी लड़की बोलती कुछ नहीं काम होता, करना नहीं चाहती है। कुछ नहीं काम होता है। अच्छा। तो फिर मैंने पूछा कितने बजे उठती हैं? तो बोली 5 बजे, 6 बजे, जो भी था। तो हमने कहा 4 से 6 में कौन है आपका पति? कोई नहीं, क्योंकि सो रहे हैं, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। 4 से 6 में मैं कौन से आश्रम में हूँ? हिरन भाई माइक पकड़िए। 4 से 6 में मैं कौन से आश्रम में हूँ? ब्रह्मचारी। हम आपको डांट नहीं रहे हैं, आप इतने अच्छे सॉफ्ट हृदय वाले, आप सहन नहीं कर पाएंगे। 4 से 6 में जय वृंदा माता जी कौन से आश्रम में? सॉरी, आपको गलत प्रश्न कर दिया मैं, रुको। रात में 2 से 4 में, हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं, इसलिए आपने सही उत्तर दिया। 2 से 4 में, 2 से 3 में मैं कौन से आश्रम में हूँ? निद्रा आश्रम। हाँ, कौन सा बोला आपने? निद्रा आश्रम। हाँ, ये कॉमन आश्रम, निद्रा आश्रम में हम सब लोग हैं। न सन्यास में, न ब्रह्मचारी, न तो वो छोड़ करके भजन कर लो। अगर किसी को यही दिक्कत है कि हम इस आश्रम में, उस आश्रम में। खैर, हम बात कर रहे थे कि जब हम लोग सुप्तावस्था में हैं तो हमें अपने ही लोगों से संबंध का कोई अनुभव नहीं होता है, और जैसे ही जागृत अवस्था होती है शिवा प्रभु जैसे लगते हैं, अरे ये कौन आया, इसकी शक्ल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, ये कौन आया? अच्छा खासा सो रहे थे, कहीं अमेरिका में घूम रहे हो, पता नहीं, ये नींद तोड़ने वाला ही बात, ये राक्षस असुर कौन आ गया हमको? और ये अगर ये क्या है, पानी की फुहार कहाँ से आ रही है?
मैं तो बाथरूम में नहीं हूँ, बेड पे पानी कहाँ से आ रहा है? समझते बात? तो आप समझ रहे हैं कि जागृत अवस्था, एक और अमेजिंग बात है, जागृत अवस्था और सुप्तावस्था के बीच में कुछ ट्रांजिशन अवस्था है, हम लोग उस अवस्था में हैं। ये पता है कि देह नहीं है, ये भी अनुभव हो रहा है कि देह नहीं है, लेकिन अब पूरी तरह से भगवान से प्रकट भी नहीं हो रहा है, तो इसी साधना की अवस्था होती है। लेकिन हम ग्रेजुअली वी आर इवॉल्विंग। बहुत अच्छा है। अब फिर से सुनो, वेद का उद्देश्य है कि जो जीव अपने संबंध को भगवान से बिल्कुल भूला हुआ है, जो उसका नित्य संबंध है, बद्ध अवस्था में भी नित्य संबंध है, उसको एकदम भूला हुआ है, उसको जागृत करके वो संबंध याद दिला देना, बस ये वेद का प्रयोजन है। इज दैट ओके? समझ रहे हैं बात? मानो कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और उसको कहे, अरे तुम यार यहाँ क्यों भीख मांग रहे हो, तुम्हारे नाना जी तुम्हारे लिए बहुत, वटेवर ताऊ जी तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए छोड़ के गए हैं। व्हाट? तो ये सुनने से वह उसको मिल नहीं जाएगा, लेकिन इसको सुना भी नहीं मिलेगा नहीं। सुनाई पड़ रहा है आपको? ये सुनने से कि मेरे ताऊ जी ने या चाचा जी ने, नाना जी ने 1 करोड़ रुपए छोड़े हैं मेरे लिए, ये सुनने से उसको मिल नहीं गया है, लेकिन क्या ये हर्ष का कारण है? जो व्यक्ति अब रोड पे भीख मांग रहा है, उसको मालूम चल जाए कि करोड़पति उसके पिताजी हैं, तो खुश होगा कि नहीं? इसे कहते संबंध ज्ञान। यहाँ हम लोग भीख मांग रहे हैं इधर से उधर से, मालूम चला तुम तो कृष्ण के हो। अच्छा, हम कृष्ण के हैं? ओ, पहली बार में तो विश्वास भी नहीं होगा, नहीं होगा विश्वास ना। एक भिखारी को आप बोलोगे कि तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपए है रखे गए हैं, कौन विश्वास करेगा? अरे भिखारी छोड़ दीजिए, इधर किसी को विश्वास होगा? आपका नाम क्या? राजेश प्रभु? हाँ, कन्फ्यूजन हो गया। वरुण, तो वरुण कोई आकर आपको बोले, अरे तुम्हारे नाम पे 5 करोड़ रुपए इस व्यक्ति ने छोड़े हैं, कहेंगे आपको सुबह सुबह हम ही मिले हैं मजाक करने के लिए। गलत बोल रहा हूं? कौन विश्वास करेगा? नहीं विश्वास करेगा। इसीलिए तुमको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कृष्ण का हूं, जिनके पास अनंत संपत्ति है। जी हाँ, उनके भी नहीं है, उनके ही हैं। तब एक प्रश्न आएगा ना कि हम यहाँ क्यों भटक रहे हैं? अपनी चीज, अपनी ही इच्छा से भटक रहे हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया एक भक्त ने कि देखो, जैसे हम लोग ये स्पाइडर वेब समझते हैं, तो स्पाइडर वेब कौन बनाता है? बनाता है स्पाइडर, और कीड़ा उसमें नहीं बनाता है। कीड़ा उसको नहीं बनाता, लेकिन कीड़ा एक बार उसमें फंस गया तो जितना उससे वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है अपनी बुद्धि से, वो उतना ही उसमें और उलझता जा रहा है। ये समझते हैं? आपने देखा है? उस कीड़े को कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तभी निकालेगा, नहीं तो और उलझता जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है और सोचे कि मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊं, वो निकलेगा नहीं और बंध जाएगा। ये बोला गया है कि तुम राम का नाम नहीं लोगे ना, इस जगत से बंद बाहर निकलने का प्रयास करोगे, बाहर नहीं निकलोगे और बंध जाओगे। गंगा जी के तट पे प्यासे मर जाओगे, अमृत पियोगे तो जहर बन जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लिंक्ड है। अगले तात्पर्य प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे यही बोलने वाले हैं। जो समझे कि क्या समझे, वेद का प्रयोजन है कि जो सुप्त जीव है, सुवक्कड़ जीव है, उसको जगा करके उसके संबंध की पुनर्जागृति करानी है। संबंध को स्थापित नहीं करना, संबंध तो है, संबंध की केवल याद दिलानी। पुनर्स्थापित कह सकते हैं, याद दिलाना। जैसे होता है ना, किसी की स्मृति भूल जाते हैं, कौन हो भाई तुम? माँ मैं तुम्हारा लड़का हैं। ये होता है जब आदमी शरीर छोड़ रहा होता है तो उसे भूल जाता है। मेक सेंस? तो इसी तरह से बोलते हैं। या कभी किसी पुराने मित्र को मिले, अरे आपको याद नहीं मैं कौन हूं? कहाँ मिले? तो देखा तो लग रहा है। समझ आता है? ऐसा करते हैं ना, तो फिर सुनना पड़ता है। जब सुनते हैं अच्छा वहां मिले थे करते हैं कि नहीं? तो इसी प्रकार से धीरे धीरे सुनते व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं तो कृष्ण का हूँ, यहाँ का नहीं हूँ। और ये एक और बात ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे झूठ बोल के हमको सत्य झूठ को की पुनरावृत्ति करके हमें सत्य लगने लगता है। आपका नाम क्या है? बोलिए। हिरेन प्रभु का नाम क्या है? बताइए। हाँ बताइए। हिरेन। कैसे विश्वास हुआ? सुन करके भी, और आप आवृत्ति करके। ऐसे भी आपने एक आवृत्ति करी ना, मेरा नाम हिरेन। और आप ये भी देखेंगे जिन लोगों की दीक्षा हो जाती है उनको पुराना या नाम याद भी नहीं रहता अपना,
सब लोग बार बार यही बोलते हैं, ये दासी वो दासी, या दास 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 करके प्रभु। कभी कभी तो दास भी याद नहीं रहता है, खुद भी बोलते हैं मेरा नाम शुभ कृष्ण प्रभु है। हमको फोन बोला हम ये प्रभु बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप यही बोलते रहते। तो आवृत्ति करते करते व्यक्ति को वो झूठ भी सच लगने लगता है ना। बचपन से झूठ बोल रहे हैं, बोलो बेटा पापा पापा नहीं हो, ये नहीं बोलते हैं मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, ये आवृत्ति नहीं करा जाते हैं। पापा मम्मी तो बोलते बोलते सहज विश्वास होता ना। आप बात मानेंगे कि अगर मम्मी की जगह मौसी को बुलवाया जाता कि मम्मी मम्मी, तो आप वही मानने लगते। कोई विरोध हो तो आप उधर से कुछ पोस्ट कर सकते हैं। मौसी की जगह ताई जी या चाची किसी को बुलवाया जाता बचपन से कि मम्मी मम्मी, तो आप मानते कि नहीं। तो आप देख रहे हैं बार बार पुनरावृत्ति से जो झूठा संबंध है वो सच्चा लग रहा है। तो बताओ जब बार बार सुनेंगे तो सच्चा संबंध सच्चा नहीं प्रकट हो जाएगा। इसीलिए बार बार सुनने की जरूरत है कि हम कृष्ण के हैं, हम आत्मा हैं, हमें कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। और जितना कृष्ण की सेवा करेंगे, समझ गए, इस उलझन से अपने आप बाहर निकल जाएंगे। सुना ना आपने कल, संगम विदस्य उभयतः अंतरात्मनः गतक्लमा, बिना परिश्रम के इस आसक्ति को काट देगा केवल भगवान के बारे श्रवण कीर्तन करने के द्वारा। समझा पा रहा हूं मैं क्या? वेद का प्रयोजन है संबंध को जागृत करना, तो वो कार्य करना है जिससे हमारा संबंध जागृत हो जाए, तो ये वेदों का प्रयोजन है। इज इट ओके? और इसीलिए प्रपात कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में 3.33.7 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। श्लोक आपने देखा कभी? अहो बत श्वपचतो गरियान यजिह्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। अब एक भक्त को मैं डांट इसी श्लोक के आधार पर डांट लगाऊंगा, प्रामाणिक डांट। पहले श्लोक समझा देता हूं। अहो बत श्वपचतो गरियान, अहो बत, अरे कितनी आश्चर्य की बात है। श्लोक पता है, एप्लीकेशन नहीं कर पाते। अभी मैं डांट लगाता हूँ, नाम नहीं लूंगा, डांट लगाऊंगा। अहो बत स्वपचतो गरियान, गरियान मतलब श्रेष्ठ। किससे श्रेष्ठ है? यहाँ पे क्या लिखा है? ये नहीं बता रहे हैं किससे श्रेष्ठ, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ। अरे स्वपच है, कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो कहते नहीं, ये तो आश्चर्य की बात है। क्यों? यद जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ये नाम शब्द जो है बहुवचन में। बोंदू कहीं के नाम बहुवचन में है, कुछ भी बोलूंगा आप स्वीकार करेंगे। नाम एक वचन में, कोई संस्कृत नहीं पढ़ा लगता है यहाँ पे, छठी भी तक नहीं पढ़ा है। नामानी शब्द होता है बहुवचन में, एक बोला जा रहा है, हरे बोला जा रहा है। ये पूरा महामंत्र नहीं बोल रहा है, शास्त्र ध्यान से सुनिएगा। ये एक नाम बोला, यद जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, आपका एक नाम आ गया। तो कहाँ पे? जीवा के अग्रभाग पे। यू हैव दैट अग्रभाग इधर है, एक बार फिर से लाइए। हरे, कैन यू सी द नेम इज कमिंग टिप ऑफ द टंग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैन यू कैच दिस? जीवा के अग्रभाग पे। ओके, जस्ट यू हैव टू बी कॉन्शियस। फिर से ट्राई कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ रहा है ना, दिख रहा है ना, जीव के अग्रभाग पे टकरा रहा है। वर्तते मतलब आ गया। तो नाम तुभ्यम, तुभ्यम का क्या अर्थ है? तुभ्यम मतलब आपको प्रसन्न करने के लिए। ये मनोभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा गेम मनोभाव का है। आपको प्रसन्न करने के लिए जब कर रहा है, वो आपके बराबर बनना नहीं चाहता, भगवान नहीं बनना चाहता है, निर्विशेष ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहता है, और धंधा नहीं कर रहा है हरि नाम का। इसी को आप तात्पर्य का प्रभुपाद जी का पढ़ लीजिएगा। तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ। तो ऐसा तो आप कैसे कहा? कुत्ता खाने वाले क्या पैदा हुआ तो पाप किया होगा ना, पापी किया होगा तभी तो अब कुत्ता खाने वाले के पैदा हुआ। कहते ना, तेपुस तपह, उसने सारी तपस्याएं कर ली। जुहवु, सारे यज्ञ कर लिए। सस्नूर, सारी पवित्र नदी में स्नान कर लिया। और आर्य, एक आर्य होने के लिए जो संस्कार चाहिए वो कर लिए। और ब्रह्मानुचुर, सारे वेदों को पढ़ लिया। आप समझ में आ गया? तावान सर्वेषु वेदेषु को प्रभात कैसे व्याख्या कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं। सारे वेदों को पढ़ लिया है। कि फिर देखो, नाम गृणंति ये ते, नाम एक वचन और गृणंति बहुवचन। क्या मतलब हुआ? हम लोग केवल एक बार हरे बोलेंगे। सब लोग बोलिए एक बार हरे हरे।
तो योग करना कि 2 बार क्यों बोला? कौन बोला 2 बार बोलने के लिए? 1 बार, ज़्यादा नहीं। नाम गृणंति खर्चा हो जाएगा भाई नाम का एक नाम। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे केवल 1 बार। हम लोग हैं यहाँ पे 47 लोग हैं जूम के ऊपर, इधर भी कुछ हैं 25 लोग। 1 बार बोलेंगे हरे, ठीक है। तो ये एक नाम सबने अलग अलग बोला, इसलिए कह रहे हैं नाम गृणंति ये थे। समझ आ रहा है? तो अब आप 28,000 बार हरे कृष्णा, सॉरी कितने बार, 1728 बार लेते हैं ना, 1728 बार होता है 16 माला से, 1728 बार बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने मानो? अब हम डांट लगाते हैं। एक भक्त को कुछ किसी भक्त ने डोनेशन दी, तो कहा कि हमने स्वीकार कर सकते। हमने कहा देखिए ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह डोनेशन स्वीकार करे, और हम तो शूद्र से भी नीचे हैं, जबकि 16 माला करते हैं, तो डांट खानी पड़ेगी ना ब्राह्मण को। ठीक है, नम्रता में आप कुछ भी मानिए, लेकिन है ना ब्राह्मण से श्रेष्ठ, दिए जाना चाहिए ना। दान दिया जा रहा है, उसका उपयोग भगवान की सेवा में करिए। आपको प्रसाद बनाना है, कुछ बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? सब लोग एकदम शांत हो गए, समझ में नहीं आ रहा। श्लोक को जीना कब शुरू करेंगे? जैसे हम लोग ले रहे हैं वैसे ही भक्तों को देना भी चाहिए। भगवान इस बात को बोलते हैं, जो मेरा भजन कर रहे हैं उनको देना चाहिए, उनसे ग्रहण करना चाहिए। इट्स एन एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन अमंग डिवोटीज। इसीलिए कोई मुझे डोनेशन देता है तो मैं नहीं कहता मैं तो पतित हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। हम एक इंस्ट्रूमेंट हैं। टैक्स जिसको देते हैं, आप मान लीजिए किसी भाई हम तो बहुत पतित है, तुम्हारा टैक्स स्वीकार नहीं करेंगे, वो लेकर गवर्नमेंट को दे देता है ना। तो अब आप हमने खाने के लिए कितना चाहिए? थोड़ा सा जो भी प्रसाद लेते हैं, बाकी भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। ददाति प्रतिगृहणाति, he accepts and then gives. Does it make sense? जो नाम उच्चारण करेगा उसका तो वाकई स्वभाव हो जाएगा कि वो देने की भावना होगी, तो आएगा तो देगा दूसरों को, था ना, अपने पास रखेगा। पेट में सब डाल ही रहे ना अपने, तो पेट सब होल्ड करे रखा, हाँ अब आया, अब मेरे पास रखूंगा। नहीं, आप जानते हैं कि इस पूरे के एक अंग को जाएगा। जिन्हों के बाल लंबे हैं वो जानते हैं कि बाल के अग्रभाग तक भी नरिशमेंट पहुंच रहा है। कहां से जा रहा है? पेट से जा रहा है। समझ में आ गया है ये बात क्यों बोली जा रही है कि वह व्यक्ति जो नाम उच्चारण कर रहा है भगवान का, निरपराधिक रूप से उसने सारे वेद पढ़ लिए, ये कहने का अर्थ है। उसको अब और वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये तो दुर्गा जी भी बोल रही हैं, माँ ऋचा माँ साम, सुना है श्लोक? साम वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। हरि गायति नित्यशा, हरि हरि बोलते रहो लगातार, तुमको वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। 2.1.11 में जीव गोस्वामी जी की टीका में हम लोग खूब पढ़ चुके हैं इस बात को। तो सारे वेदों का प्रयोजन क्या समझ में आया? हरि राम महामंत्र, सकल निगम वल्ली सतफलम चित स्वरूपम। सारे वेदों रूपी लता का ये शाश्वत फल है और चित स्वरूप फल है। चित स्वरूप मतलब निर्गुण, और अब इससे पहले क्या बोला गया? निस्त्रय गुण ने भवार्जुना। तो नाम उच्चारण करके व्यक्ति अपने आप ही गुणों से पार हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किया होता है और अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किया होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात है। तो फिर इतना तीर्थ भ्रमण करने के लिए क्यों बोला गया? ये प्रश्न हो जाएगा। जो लोग नाम की महिमा नहीं समझ रहे हैं क्योंकि उनका हृदय अशुद्ध है, उन लोगों के लिए बोला जा रहा है कि जाओ वहाँ जा करके वो जाओ तीर्थ भ्रमण करो, और जाएंगे तो वहाँ साधुओं से कुछ सुनेंगे। अब इतना सुविधा ये है कि लोग सब घर बैठ के भी सुन सकते हैं। उस समय भागवतम में ये सब बात नहीं हुई थी, इसलिए वो बोल रहे थे कि भाई स्यान महत सेवया विप्र जूम सेवया, ऐसे श्लोक है ना, स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवणात्। तो पुण्य जूम निषेवणात् नहीं बोल रहे हैं वहाँ पे कि अब ये धारणा उनको होगी, वैसे तो भविष्य दृष्टा होंगे, लेकिन ये धारणा तो नहीं होगी कि अब घर बैठे ही आप लाइव टेलीकास्ट सुन सकते हैं कथा का। तो इसलिए बोला गया तीर्थ में जाओ, तीर्थ में कथा चलती रहती है, चल रही ना, कथा चलती ही रहती है, और वह कुछ सुनोगे तो कहते हाँ ये अच्छा है, हम
अब भक्ति करेंगे। मेक सेंस? तो जो लोग अब नाम के बारे में नहीं जानते वो करें, पुण्य करते रहे, लेकिन जो भजन कर रहा है उसको कहीं पुण्य करने के लिए और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति थे, हम उस कार्यक्रम करने जाते थे, तो प्रभु जी अगले हफ्ते कार्यक्रम नहीं होगा, तो कहते क्यों, हमें क्यों, हरिद्वार जाना है। हमने कहा वृंदावन के बगल में रहते हो और हरिद्वार जाना है? हरिद्वार जाना है पुण्य कमाने के लिए कि मौजा मस्ती करने घूमने के लिए? सुनाई पड़ रहा है कुछ? मैं कहूँ कि मैं हाँ गंगा जी के तट पे बैठा हूँ, वो जा रहा हूँ जरा थोड़ा सा मैं कानपुर चला जाता हूँ, क्या पानी पीने? क्या बोलेंगे आप हिरेन भाई, क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे। हाँ बस मूर्ख बोलेंगे, कहेंगे तुमको घूमने का मन कर रहा है, ये बोलो ना, तुमको घूमने का मन कर रहा है। धाम है, वृंदावन धाम है, नाम जप है, भागवत भक्तों का संग है, और कहाँ शुद्धिकरण करने की जरूरत है? तो हृदय को शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है। सारी बात समझ में आ रही है। वेदों का उद्देश्य हृदय को शुद्ध करे, हृदय को शुद्ध करके उसका मन जागृत करे, जीव को हृदय में प्रेम जागृत हो जाए, खुश हो जाओ, चल भाई प्रेम हो गया, हाँ हिरण प्रेम हो गया, हाँ चलो जाओ उधर जाओ, नेक्स्ट इधर आओ। समझा क्या? करते हैं ना ऐसे ट्रीटमेंट, आपका हो गया ट्रीटमेंट, हाँ चलिए आगे इधर बढ़िए, नेक्स्ट इधर आइए, आपका हो गया, हाँ नेक्स्ट। यही तो हो रहा है ना, हॉस्पिटल में ऐसा होता है ना, हाँ ठीक हो गया चलो नेक्स्ट, जाओ तुम जाओ अपना घर जाओ, ठीक हो गया। तो ये हॉस्पिटल है। ओके। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करे। विच इज वेरी नाइस। समझो वेद का उद्देश्य क्या है। वेद का उद्देश्य क्या है? तुम्हारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है वो जागृत करना। इस स्वर्ग लोक जाकर तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये प्रभुपाद करें, इतनी बुद्धि होनी चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं आपके में इतनी बुद्धि भी नहीं है, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, बोलते हैं कि नहीं? तो यही प्रभुपाद इस तरह से कह रहे हैं। समझ लो भाई कि उद्देश्य क्या है वेद का। नहीं करते, हम बता रहे हैं ना, हमारे घर में, उस घर में, हमारा नहीं, उस घर में तो ये हमारा घर, उस घर में जहाँ पे मैं 2002 तक रहता था, तो एक व्यक्ति सन का पता नहीं 96 साल में मरे हैं, और वो अब मैं समझता हूँ 25-26 साल से रोज होम यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यही कंक्लूजन था कि भगवान निराकार है। तो क्या उन्हें वेद का प्रयोजन समझ में आया? नहीं आया, शायद अगले जन्म में आएगा। What a misfortune। इस युग में समान व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। अब और मजेदार बात कर रहे हैं प्रभुपाद, कहना कि पढ़ना भी चाहो तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। स्पष्ट है, इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी स्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा की गई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्हें उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम को कीर्तन करने की आज्ञा दी। गुरु मोरे मूर्ख देखी कौरी लाशा सोन, वेदांत पौड़ी थे तो मार नाही अधिकार, ऐसे कुछ है ना। इट इज इंटरेस्टिंग कि इस श्लोक को छोटू प्रभु जानते हैं जो पढ़ना नहीं जानते हैं। आपने एक चमत्कार देखा भी यहाँ पे, इनको पढ़ना नहीं आता लेकिन देख रहे सुनने का क्या प्रभाव है। सुन करके अभी बोलते, आप लोगों के सामने घटना है ना, एवरी डे देयर इज सम मिरेकल। बाकी सारे उपस्थित वैष्णव हैं, अब शायद अपने आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि मेरे पे गलती आ रही है कि प्रभु जी आप कभी बोले ही नहीं, इसलिए हम कभी सुने ही नहीं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैंने कभी बोला ही नहीं ना, मेरी गलती है, मान रहा हूँ मेरी गलती है, और आप लोग कभी पढ़ेंगे नहीं जब तक मैं बोलूँगा नहीं। तो कोई बात नहीं, मैंने पहले भी बोल कोई बात नहीं, बट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड समाउ। प्रभु डिमांड हमको पता था। तो वेद पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, वेदांत ना ही तुम्हारा अधिकार, वेदांत पे तुम्हारा अधिकार नहीं। कृष्ण मंत्र जपो ऐ सर्व मंत्र सार। उसका कहते हैं
कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तारा बोल, अब बोलना शुरू कर रहे हैं आप लोग, सुना है ना, कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तारा बोल, जपीते जपीते मुई होइला पागल। कितना स्वीट है ना। हे गोसाई, यानी कि ईश्वर पूरी बात को बोल रहे हैं, हे गोसाई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है शिष्य को। क्या प्रॉब्लम हो रही है? वी ऑल्सो वॉन्ट दैट प्रॉब्लम, लेकिन हमको ना हमारी प्रॉब्लम है कि ऐसा नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है? गोसाई आपने कैसा मंत्र दे दिया है, उसको जप के तो मैं पागल हुआ जा रहा हूँ, कभी मैं हंसता हूँ, कभी नाचता हूँ, कभी क्या करता हूँ। तो वहाँ पे गोसाई ईश्वर पूरी बात कहते, तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम्हारे हृदय में कृष्ण का प्रेम जागृत हो गया है। कृष्ण मंत्र तो एई ते स्वभाव, जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। कृष्ण के मंत्र का ये स्वभाव है कि जो भी जपेगा उसका कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो ही जाएगा, वो कृष्ण का मंत्र भाव उत्पन्न कर देगा। और आपने देखा होगा कि स्वभाव छोड़ना मुश्किल होता है। डू यू एग्री? आप लोग अपने स्वभाव से स्ट्रगल कर रहे हैं? मी टू मी टू। तो आप देख रहे स्वभाव बहुत मुश्किल है चेंज करना। और आपने क्या सुना कृष्ण का मंत्र का स्वभाव? कृष्ण मंत्र ते एत स्वभाव, जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, हमारा स्वभाव तो चेंज हो जाएगा, लेकिन कृष्ण के मंत्र का स्वभाव चेंज नहीं होगा, वो चेंज करके मानेगा। वो खुद नहीं चेंज होते हैं, वो स्वयं भगवान है, चेंज करके हम नहीं चेंज होंगे, तुमको चेंज होना पड़ेगा, करा के मानूंगा। ये भगवान के नाम का सिस्टम है। क्या? कृष्ण प्रति उपजाए भाव। क्या क्या भाव? कि कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। ये सिंपल सा भाव। और आप ये देख रहे हैं अपने जीवन में उदित होते हुए। सुबह उठते ही आप लोग सिनेमा के बारे में सोचते हैं, नहीं मंगल आरती जाना है। एक भक्त लेट हो रहा था, कह रहा नहीं मुझे कल मंगल आरती जाना, मुझे सोना पड़ेगा, बहुत लेट हो गया है। वेरी गुड, इज इट नॉट वेरी गुड? नहीं, भगवान को देखना है, भगवान को देखना है, भगवान को देखना है। तो दुनिया में सभी लोग इसे पागल है ना भगवान के लिए। भगवान को सुबह 4 बजे पागल हो तुम लोग, स्नान करके जा रहे हो। सी, आप लोग घर में घोषित हो गया होगा ना, आप लोग घोषित पागल हैं। हाँ, पागलों के द्वारा घोषित पागल। ओके, गॉट इट। तो कह रहे हैं कि वही महाप्रभु को कहा कि क्या भावों के रूप में आप ये हरिनाम कर रहे हैं, आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते? तो महाप्रभु ने कहा कि ना, हमारे गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी। अतः उनने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। कौन हो गए? चैतन्य महाप्रभु। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ, बाहर नहीं कीजिएगा हमें अपने आप को, और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। कभी आप वेदांत दर्शन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बहुत हाई चीज़ है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। क्लियर? क्यों क्लियर? वेदांत का उद्देश्य क्या है? जीव के संबंध को भगवान से जागृत करना, प्रेम प्राप्ति कराना। और हरि नाम से क्या हो रहा है? प्रेम की प्राप्ति हो रही है। तो दिक्कत क्या है? फिर क्या जरूरत है मरने की? कल वही बात हो रही थी ना कि भाई इतना भजन करके, मतलब अन्य साधन करके जागृति नहीं होती है, तो ये हरि नाम से कैसे हो जाएगा? तो आपको दिक्कत क्या अगर हो जा रहा है? तो आसान साधन से अगर सिद्धि मिल रही है तो कोई दिक्कत है? क्यों भाई? मैं कहूं कि भाई मेरे को बुखार है, तो हिरेन भाई कहते हैं प्रभु जी बड़ा सिंपल साधन है, एवरेस्ट के जो कैलाश पर्वत है वहीं जाना है। वो जो सबसे ऊपर चोटी पे वो जो एक बहुत बड़ा पेड़ है उसका, जो एकदम खाई के उस ऊपर लटक के जो उसमें आपको लटक करके फल पकड़ना, बस खा लेंगे तुरंत बुखार ठीक हो जाएगा। इसको सुन के बुखार बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो साधन, और अगर ऐसा कर जाए कुछ नहीं प्रभु जी बैठो इधर, हम ये मिश्री खाइए बुखार ठीक हो जाएगा। तो अब बताओ कौन सेलेक्ट करेगा उसको? वही एवरेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम लोग, नहीं है ना? तो अब कोई नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, अब ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो उधर बोल रहे थे एवरेस्ट पे चढ़ो, ये करो, ऐसे कर, तो सोचते सोचते मर जाएगा, बुखार खा जाएगा उसको। मेक सेंस? यही शास्त्र बोल रहे हैं कि भाई नाम, सब जगह तर्क लगाओ लेकिन नाम पे तर्क मत लगाओ। नाम अधोक्षज है, तुम्हारे मन और इंद्रियों के लॉजिक के बाहर। जैसे ही बोला हरे, उसी दिन भव सिंधु सूख गया। जी हम तो देखिए गीलापन महसूस हो रहा है, बहुत लग रहा है ना, ये मेरे शब्द नहीं है। 6.2.9 में एकदम लिखे चक्रवर्ती पाद, एक नाम ही अविद्या को भी उड़ा देता है। प्रभु जी हमारी तो निवृत्ति नहीं हो रही। वो उनका स्वभाव है कि बस प्रभाव तुरंत नहीं दिखाते हैं, और कभी कभी प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, ताकि जगत में और सिद्धांत बने रह जाए। मान लो अब कुछ नहीं, जो सोचिए, मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ, हरे कृष्णा बोल रहे हैं और बुखार ठीक हो जाए तो कितने लोग हरि नाम करने लग जाएंगे, बिल्कुल धुआंधार करना। अरे यार
104 बुखार था यार, क्या क्या किया भाई, हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, 2-4 बार बोला, एकदम 2 माला में ही भैया, 2 एकदम 100 डिग्री पे आ गया। अच्छा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप जानते हैं 104 बुखार रहता है तो भी अच्छा आ भी जाता है, भगवान के नाम से कम हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि कम करें, वो उनकी इच्छा। वो दूसरा वाला बुखार कम करते हैं, भौतिक भोग की वासनाओं का बुखार कम कर देते हैं, वो अनुभव होता है। ठीक है, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सारे वेद आदि पढ़ने का प्रयोजन भगवान के नाम का उच्चारण करना है, क्योंकि नाम आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कर देता है। ये बात बुझ जा रही है। क्यों वेद पढ़ना की जरूरत नहीं है नाम उच्चारण करने के वाले को? क्योंकि वो जो प्रयोजन है कि संबंध जागृत हो जाए, उससे हो जा रहा है। इज इट ऑल क्लियर? ठीक है। वेदांत वेदित ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण है। ये भी समझ लीजिए, सारे वेद और वेदांत का अर्थ क्या हुआ? जहां वेदों का अंत है, उसके बाद और अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये कहा जा रहा है। और उसकी वो वेदों की पराकाष्ठा और वेदांत दर्शन के प्रणेता भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण तो लिखे नहीं वेदांत, वेदांत तो व्यासदेव जी लिखे हैं। किसके अवतार हैं? यस, कृष्ण के हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि वेदांत को लिखने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। इसका क्या मतलब है? देखिए, किस व्यक्ति को नाम जाप करने में सुख मिलेगा? जय वृंदा माता जी बताइए, माई आपके पास में है। किस व्यक्ति को नाम उच्चारण करने में सुख मिलेगा? अरे उसका उत्तर दीजिए बाबा, ऐसा मत बोलिए कि आपको नहीं पता है। बोलिए। जो भक्ति कर रहा है और तीनों गुणों से परे है। और धीरे बोलिए ताकि कुछ सुन ही ना पाए। जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे हो उठ गया है और जिनका भगवान के प्रति प्रेम है। गलत तो आपने नहीं बोला। रेवती माता जी कुछ कहना चाहती हैं? प्रभु जी, जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, कलमश खत्म हो गया है। ये भी सही है। हिरेन भाई, वरुण भाई, ओके, आप भी अच्छा उत्तर दे, सही उत्तर है। इसके हृदय में तृणादपि सुनिचेना का भाव उत्पन्न हो गया, ये भी ठीक है। सिंपल सी बात है, जो नाम अपराधों से रहित होकर नाम उच्चारण कर रहा है, इट्स वेरी सिंपल। जो ऑफेंसलेस चैंटिंग कर रहा है उसको अनुभव होगा कि नाम में सुख है, क्योंकि नाम प्रभु उसको प्रकट करेंगे। तो उसने सारे वेदों का प्रयोजन समझ लिया। व्हाट इट? वेद का उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। प्रेम होगा तो भक्ति में सुख मिलेगा, चाहे कोई भी अंग करो। हरे कृष्णा वेरी नाइस। समझ में आ गया? जिसको नाम में सुख मिल रहा है वो सब सारे वेद पढ़ लिया। सारे वेदांत का कंक्लूजन यही है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ये रहस्य है। जिसके तात्पर्य को आप पढ़ रहे हैं अभी, क्या वो ऐसे हैं? आज मैं प्रभुपाद जी का स्मरण कर रहा था, कब वो दिन आएगा प्रभुपाद जी का तो कांस्टेंट, प्रभुपाद जी का जप कभी बंद ही नहीं होता था उनके हृदय में। ऐसे व्यक्ति के तात्पर्य आपको पढ़ने को मिल रहा है। कभी आप सोचते हैं इस तरह से? आपको पता ही होगा प्रभुपाद जी के हृदय में हरि नाम कांस्टेंट चल रहा था, और ऐसे व्यक्ति के तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी एक ही कंप्लेन है मेरे अनुयायियों से कि वह मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते, बिकॉज ही नोज द पोटेंसी ऑफ हिज बुक्स। सो वी आर फॉर्चुनेट, आई एम वेरी हैप्पी दैट डिवोटीज आर कमिंग टुगेदर एंड इट्स बिकम सो इजी टू रीड, और नहीं तो आप कल हम क्लास नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। एटलीस्ट 10 से 11:30 में तो नहीं पढ़ूंगा, थकान है ना, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम कर लिया है, बहुत थक गए हैं, कैसे पढ़ सकते हैं? मन ऐसे बोलता है आप लोग का, मेरा मन तो ऐसे ही बोलता है। आप लोग ही बोलते हैं ना, पूरे बहुत थक गए हैं, अभी देखो अपने ब्रेकफास्ट लिया है, अभी तो खून जो है आंतड़ी में जा रहा होगा तो मैं नींद आ जाएगी, और मेरे ख्याल से ऐसे प्रोसेस करता है आपका माइंड। और याद देखिए, थक के हार के थोड़ा झपकी मारते हो, कैसे भी करके हमारा ये क्लास हो जाता है। सुन लीजिएगा, एक लास्ट बोल रहा हूँ, कोमा वाले व्यक्ति को भी गीता सुनाई पड़ती है, तो सोने वाले का तो कहना ही क्या। कहमत सोने वाला व्यक्ति कोमा में तो नहीं गया है ना, कोमा में भी होगा, आप कभी ट्राई करना, कोमा में भी है वो भी गीता सुन सकता है। प्रभु जी अब क्या हो गया, अब क्या बातें कर रहे हैं, उस पर कहानी हम सुना चुके हैं, हम दोबारा नहीं सुना रहे। तो कोमा वाला व्यक्ति को भी गीता सुनाई जा सकती है, तो सोने वाले को भी सुनाई जा सकती है। तो सोने ठीक, आइए सोते सोते भी आइए गीता सुनिए, कुछ लोग प्राण हो रहा है। ओके, लेकिन प्रमाण क्या है? प्रमाण बताइए। प्रमाण तो रोज का है। जब आदमी सोता है तो अलार्म लगाता है,
तो अलार्म सोते हुए सुनाई पड़ा कि नहीं सुनाई पड़ा? हिरण मेरे बताओ, सुनो सुनो, बोलो बोलो, बताओ। यस प्रभु। अगर सोते हुए हमारे कान एक्टिव नहीं होते तो आज तक हम लोग मंगल आरती में नहीं उठे हुए होते ना। है कि नहीं? तो इसका प्रमाण है, आज हम अपनी बात को खारिज कर रहे हैं। हम सोचते थे कि जो सो रहा है वो क्लास नहीं सुन रहा है। नहीं, क्लास वो सुन रहा है, वो सोते हुए सुन रहा है, लेकिन सुन रहा है क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं सोते हुए व्यक्ति के भी कान एक्टिव होते हैं, एक ही सेंस कान एक्टिव रहती है। क्या हम सोते हुए कुछ देख के उठ सकते हैं? कुछ खा के उठ सकते हैं? मुश्किल है, कौन आ गया खिलाने के लिए? सूंघ के भी नहीं उठता, लेकिन मोस्टली तो सब लोग उठते हैं कान से उठते हैं, सुनाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि नाम उच्चारण कर रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, तो है, शुद्ध हो जाएगा। एक बात और बोलना चाहूँगा, राधा गोविंद महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं कि देखिए, जिसके जीव से भगवान का नाम टकरा रहा है, मन की बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा भाग्यवान है। इसी श्लोक को कोट करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसमें भी वो कान लगा ले और मन लगा ले, फिर तो कहना ही क्या। तो कुछ आप लोग समझ ही गए। हम लोग यहाँ, मेरे कहा से तात्पर्य हमारा पूरा हुआ। अब हम लोग बस पारायण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।